रिलेशन बराबर है। उसी के द्वारा जब वो माँ के पेट में था, उसी के द्वारा उसको सारी खाने पीने की वस्तुएं जो है वो मिलती हैं। लेकिन जब इस संसार में नए सिरे से पैदा होता है, तब सबसे पहले उस रिलेशन को काटा जाता है। तो हमने क्या किया है, हम नए सिरे से जन्म ले लिया, लेकिन अजय तक पंजाबी कहते हो नाड़ू कटिया से। हालेलुया। औखा या तो नहीं लगता? मैं क्वेश्चन आपको, हालेलुया। नए सिरे से मेरी बड़ी देर से तमन्ना थी बताने की, लेकिन मैं बताता नहीं था क्योंकि मुझे मालूम था ये बड़ा डीपली चला जाएगा। हालेलुया। अब इंसान की आदत क्या बन गई है? परमेश्वर की आदत को नए सिरे से पैदा हुआ समझा नहीं है, कट गया है रिलेशन जिसके द्वारा आपको सब कुछ शरीर की जरूरत का मिलता था। वो जिस तरीके से, जिस रीति से मिलता था, वो कनेक्शन अब कट चुका है। परमेश्वर ने आपको जिंदगी दी है, अब आपको इस जिंदगी का कर्ज अदा करना है। वो कट गया है, जो संबंध था उसे उसने जानबूझकर काटा है। अब हमारी बारी है, हमने क्या करना है। हालेलुया। तो हम यीशु के ही द्वारा सब कुछ करना चाहते हैं कि वही करता जाए, उसी के आगे दुआ करते हैं वही करता जाए। यीशु मसीह भी हर दिल दुखी होता है, अब मेरे करने की बारी नहीं, अब तुम्हारे करने की बारी है। हालेलुया। मैंने कर दिया जो करना था सलीब पर, मैंने जन्म दे दिया तुझे। यशायाह नबी में लिखा है, जब तू उसे दोष की बलि ठहराए तब वो अपनी अंश को जन्म देगा। हालेलुया। तो यीशु ने हमें जन्म दे दिया और पिता ने वो जो था कनेक्शन जो था वो काट दिया है। अब हमारा जन्म हो चुका है। हालेलुया। तो क्या लिखा है यीशु मसीह के बारे में? वह बच्चा बढ़ता गया, ज्ञान में जोर पकड़ता गया और परमेश्वर की आशीष और परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर का मसा उसके साथ था। हालेलुया। अब नए सिरे से यदि पैदा हुए हैं तो यह क्या कहता है खुदा का कलाम? क्योंकि जो कुछ संसार में है, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीवन का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। तो यदि हम कहते हैं कि हमने नए सिरे से जन्म ले लिया है, तो यदि ये बातें हमारे बीच आज भी कार्य कर रही हैं, तो फिर समझो अभी नए सिरे से जन्म हुआ नहीं। अभी हमने गीत गाया था, एक गाल पे मारे कोई दूसरा उसके आगे करो, यीशु का वचन है यही, तुम सबसे मोहब्बत करो। घर वालों से तो होती नहीं है, बाहर वालों से क्या? बाप बेटे में मोहब्बत नहीं, माँ बेटी में मोहब्बत नहीं, सास बहू में मोहब्बत नहीं, पति पत्नी में मोहब्बत नहीं, तो दूसरों से क्या खाक हम मोहब्बत करेंगे? मोहब्बत की शुरुआत घर से ही होगी। जब घर वालों से मोहब्बत कर पाओगे तब तुम किसी बाहर वाले से मोहब्बत कर सकते हो। यदि घर वालों से मोहब्बत नहीं की तो तुम झूठ बोलते हो कि तुम दूसरों से मोहब्बत करते हो। जिसने घर वालों से मोहब्बत ना की उसे मोहब्बत का मायना ही नहीं पता। शुरुआत ही घर से होगी। जो माँ से मोहब्बत करता है वो किसी दूसरी औरत से मोहब्बत कर सकता है। जो बाप से मोहब्बत करता है वो किसी और इंसान से, किसी और मर्द से मोहब्बत कर सकता है। जिसने माँ से मोहब्बत ना की, जिसने बाप से मोहब्बत ना की, जिसने बेटी से मोहब्बत ना की, जिसने बेटे से मोहब्बत ना की, जिसने अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत ना की, वो दूसरे से भी कभी मोहब्बत नहीं कर सकता। वो मोहब्बत होगी जैसा 3 किस्म की मोहब्बत के बारे में लिखा, इरोल, फिलो और अगापे मोहब्बत। ये 3 तरह की है। एक ऐसी है जो हम एक दूसरों के साथ अपना काम निकालने के लिए करते। एक मोहब्बत एक औरत और मर्द में होती है, और एक मोहब्बत जिसे अगापे मोहब्बत कहा जाता है। उसका कोई मायना नहीं होता कि भाई बलवीर मुझसे करता है कि नहीं करता। मेरे वो मोहब्बत है कि ये करे या ना करे, मैंने इससे मोहब्बत करनी ही है।
ये है नए सिरे से पैदा हुए इंसान की सबसे बड़ी निशानी कि उसके अंदर अगापे मोहब्बत जन्म ले। जब अगापे मोहब्बत जन्म लेगी तब उसकी ये निशानी होगी, उसकी मोहब्बत के बारे में फिर लोग गवाही देंगे। उसको पुलपुट पर खड़े होकर अपने बारे में गवाही देने की जरूरत है। हम तो अपनी गवाही आप ही दे देते हैं, मैं जी बड़ा चंगा हो गया जी, मैंने गुनाह छोड़ दिया जी, मैंने ये कर दिया, मैं ही कह रहा हूं, आपको क्या पता मैंने छोड़ा भी है कि। दूसरे आपकी जिंदगी को देखकर गवाही दें कि वो इंसान जिसे मैं इतना घिनौना समझता था, मैं कहता हूं आज उसका जीवन बदल गया है। सूरज चढ़ता है, वो शोर नहीं बजाता कि देखो मैं रोशनी देने आ गया हूं, मैं चढ़ आया हूं। उसकी किरणों से लोग पता लगा लेते हैं कि सूरज उदय होने वाला है। जब धर्मी उठते हैं तो उनके कामों से लोग पता लगा लेते हैं कि कोई धर्मी जन है जो संसार में चल फिर रहा है। जो कुछ संसार में है, यदि हमारी मोहब्बत अब भी उन चीजों के साथ है तो समझ लें कि अभी नए सिरे से जन्म, बपतिस्मा जरूर हुआ है, तौबा जरूर की, लेकिन अभी भी नए सिरे से पैदा, पाकरू भी मिला है, लेकिन अभी भी नए सिरे से जन्म, नए सिरे से। पाकरू का काम तो है जो नए सिरे से जन्म ले लेगा उसको वो संभालेगा, उसको वो चलाएगा। तब जब वो कहेगा, पाकरू से मांगेगा, मदद मांगेगा कि मैंने नए सिरे से जन्म लिया है, लेकिन इसके तौर तरीकों से मैं वाकिफ नहीं हूं, मैं तो पुरानी जिंदगी से वाकिफ था तो चलता था, अब मुझे तेरी मदद की जरूरत है, मैंने नए सिरे से जन्म लिया है, अब तू बता के इस नए सिरे में से जन्म लेने के बाद मुझे चलना किस तरीके से है। तो पाकरू हर वक्त आपकी हर काम में अगुवाई करता जाएगा। हालेलुया। लेकिन उसके लिए जरूरी है सबसे पहले नए सिरे से जन्म जो है वो होना चाहिए। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार भी मिटता जाता है और उसकी अभिलाषाएं भी मिटती जाती हैं, कामनाएं भी मिटती जाती हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। संसार भी खत्म होने के आसार पर पहुंच गया है, संसार की अभिलाषाएं भी मिटती जा रही हैं, परंतु कौन कायम रहेगा? वो सर्वदा कायम रहेगा जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। और परमेश्वर की क्या इच्छा है? यदि तुम संसार से प्रेम रखते हो तो समझ लो कि मेरा प्रेम अभी तुझ में पैदा। हालेलुया।